नीले दरिया के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक अजीब सन्नाटा रहता है। हवेली के अर्ध गिर्द दरख्तों की छांव और परिंदों की आवाजें थी, लेकिन जैसे ही शाम होती एक पुरस्कार खामोशी छा जाती। ज़ारा, एक 12 साल की लड़की, अपने दादा दादी के साथ इस हवेली में रहती थी। इसकी माँ शाजिया इसे छोड़कर चली गई थी जब वो सिर्फ 3 साल की थी और किसी को नहीं मालूम था कि वो कहाँ गई। ज़ारा के दिल में हमेशा एक सवाल रहता, मेरी माँ कहाँ है? एक दिन ज़ारा हवेली के पुराने फर्नीचर को साफ कर रही थी। उसे एक छोटा सा लॉकेट मिला। लॉकेट में एक खातून की तस्वीर थी और तस्वीर के पीछे लिखा था, तुम्हारी माँ। शाजिया। ज़ारा के हाथ कांपने लगे और लॉकेट इसके हाथ से गिर गया। क्या ये वाकई इसकी माँ थी? इसके जहन में दादी की बात गूंजने लगी, शुमाली कमरे को कभी ना खोलना। लेकिन अब ज़ारा के लिए सब कुछ बदल चुका था। रात के अंधेरे में ज़ारा ने एक पुराना चाबियों का गुच्छा चुरा लिया और शुमाली कमरे का ताला खोला। कमरे में दाखिल होते ही इसने देखा कि वहाँ पुराने कागजात, एक टूटी हुई गुड़िया और एक पुराना रोजनामचा पड़ा हुआ था। रोजनामचे के आखिरी सफ़े पर लिखा था, मैं जिंदा हूँ। शाजिया। ज़ारा की सांसें तेज हो गईं। क्या इसकी माँ जिंदा थी? अगले दिन ज़ारा ने अपनी दादी को सब कुछ बता दिया। दादी आंसुओं में डूब गई और कहने लगी, तुम्हारी माँ को एक राज की वजह से जाना पड़ा। वो जंगल के इस पार एक गांव में रहती है। ज़ारा ने फैसला किया कि वो अपनी माँ को ढूंढ निकालेगी। जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल घना और पुरस्कार था और हर तरफ अजीब आवाजें आ रही थी। रास्ते में उसे एक पुरानी लकड़ी की तख्ती मिली जिस पर लिखा था, खतरा, आगे न जाएं। लेकिन ज़ारा ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार जंगल के पार एक छोटे से गांव में ज़ारा ने एक औरत को देखा जो बिल्कुल अपनी तस्वीर जैसी लग रही थी। माँ? ज़ारा ने हिचकिचाते हुए पूछा। औरत ने प्यार भरी निगाहों से उसे देखा और कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे आने का इंतजार था। शाजिया ने ज़ारा को गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। ज़ारा को पता चला कि शाजिया को एक जादुई लानत की वजह से हवेली छोड़नी पड़ी थी, लेकिन ज़ारा की मोहब्बत और हिम्मत ने इस लानत को तोड़ दिया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और शाजिया ने ज़ारा के साथ हवेली वापस जाने का फैसला किया। ज़ारा और शाजिया हंसते हुए हवेली वापस आए। दादा दादी ने उन्हें गले लगा लिया और हवेली में फिर से खुशियां बसने लगी। ज़ारा ने सीखा कि कभी कभी राज छुपाने की बजाय उन्हें हल करना ही बेहतर होता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप और भी इस तरह की वीडियोस देख सकें।